हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वी आर सुपर एक्साइटेड। हम लोगों ने, मैंने और मुकेश जी ने दोनों ने देख ली है सितारे ज़मीन पर। रिव्यू थोड़ा सा लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी। एक्चुअली हम लोग इस रिव्यू को सुबह ही डालने वाले थे, बट देर आए दुरुस्त आए। हम आपको बताएंगे आमिर खान ने क्या कांड किया है और इस मूवी को क्यों ना देखें और क्यों देखें। इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे। बट ये मूवी कुछ ऐसी चीज़ें भी लेकर आई है जो मार्केट में कोई आपको बता नहीं रहा है। हम बताएँगे और मुकेश जी बताएँगे। तो चलिए मुकेश जी, स्वागत है आपका इस रिव्यू सेशन में और शुरुआत कीजिए आप इस रिव्यू के बारे में। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को नमस्कार। और जैसा कि आपने कहा, आज हम लोगों ने देखी है सितारे ज़मीन पर, एक बहुत ही शानदार मूवी, एक बहुत ही लाजवाब मूवी। और जैसे कि बात हो रही है रिव्यूज़ की, तो देखिए आज हम टोटल रिव्यू करेंगे और ये मूवी बहुत ही शानदार मुझे लगी, क्योंकि मूवी में बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, इंडिविजुअल लोगों के लिए, समाज के लिए, और बहुत सारा मोटिवेशन भी है, प्लानिंग भी है इस मूवी के अंदर, इंस्पिरेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है। मतलब मुझे इस मूवी में इतनी सारी चीजें लगी, क्या क्या रिपीट करूं। नंबर वन, एंटरटेनमेंट, जिसके लिए लोग अक्सर मूवी देखने जाया करते हैं। नंबर दो, जिसके लिए मैं और सुनील सर स्पेशली जाते हैं, लर्निंग और मैसेजेस। इसके अलावा हमें इस मूवी में बहुत ज्यादा देखने को मिला इंस्पिरेशन और मोटिवेशन। तो कमाल की मूवी है सर, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत शानदार लगी। बिल्कुल सही बात है सर, और मेरा दूसरा एंगल भी है। मैं वो चीज़ें भी बताऊँगा लोगों को कि इस मूवी को क्यों नहीं देखना चाहिए और वो कौन-कौन सी हरकत आमिर खान ने की हैं, जो कोई बात नहीं कर रहा है, बट मैं ज़रूर वो रिवील और एक्सपोज़ इस पूरा करने वाला हूँ। राइट? तो बताइए सर, मूवी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए सर, मूवी की शुरुआत होती है आमिर खान, और अभी आमिर खान क्या है, एक वॉलीबॉल कोच है, बास्केटबॉल, जूनियर वॉलीबॉल कोच है, बास्केटबॉल बास्केटबॉल। सॉरी जूनियर बास्केटबॉल कोच है। और वो स्टेडियम में एंट्री करने के लिए जा रहा है, और जब एंट्री करने के लिए जा रहा है तो वो कार पार्क कर देता है, और वहां पे एक लड़का आता है और वो आकर के उसको टोकता है, और उसको आकर के टोकता है, बोले कि आपने यहाँ कार क्यों पार्क की है। तो वो बोलता है कि मैं बास्केटबॉल का कोच हूँ। नहीं, तो फिर उसने वो बोला सब, कि ये बॉल वालों का कार पार्किंग है, तुमने इधर पार्क क्यों किया? हाँ तब आमिर खान बोलता है मैं तो कोच हूँ। हाँ, अब वो उसको ये कंफर्म करने के लिए कि कोच है कि नहीं, वो उसके साथ अंदर तक जाता है, और अंदर तक जाता है उसका पीछा करते हुए। और फिर वो बोलता है मैं बास्केटबॉल कोच हूँ। तो बोलता है यदि बास्केटबॉल कोच हो तो उस बास्केट की जो बास्केट है उसको टच करके दिखा सकते हो। एक्चुअली क्या है, आमिर खान के ऊपर थोड़ा सा टॉन्ट कसते हैं लोग इस मूवी के अंदर, उसकी हाइट को लेके, क्योंकि हाँ। बास्केटबॉल बीइंग ए बास्केटबॉल प्लेयर और ए कोच, थोड़ी सी हाइट अच्छी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम्म। आमिर खान की थोड़ी सी हाइट कम है, तो सब लोग उसके ऊपर ये डाउट करते हैं कि इतनी कम हाइट का बास्केटबॉल का कोच कैसे बन गया। हम्म। और फिर इसका वहां पे जो बास्केटबॉल का जो सीनियर कोच है, उसके हम्म। साथ में थोड़ी सी हॉट टॉक हो जाती है। वो भी इसको चिढ़ाता है, वो भी इसको ईगो हर्ट करता है। और फिर ईगो हर्ट करने के बाद में आमिर खान को गुस्सा आता है, आमिर खान उसके गाल पे एक जड़ देता है, गाल पे एक हम्म। तमाचा जड़ देता है। और तमाचा जड़ने के बाद में उसको वहां से कर दिया जाता है सस्पेंड, कोच के, जूनियर कोच के पद से सस्पेंड कर दिया जाता है आमिर खान को। और आमिर खान अब वहां से सस्पेंड होने के बाद, एज यूजुअल ज्यादातर लोग करते हैं, वो शराब पीता है। हाँ, नॉर्मल जो करते हैं वही किया उसने भी। नॉर्मल जो करते शराब हैं, पी उसने लिया है। शराब पी, और शराब पीने के बाद में फिर ड्राइव करता है, और ड्राइव करके पुलिस की गाड़ी को ठोकता है, और भी एक दो इस तरीके के काम करता है कि फाइनली उसको पुलिस पकड़ लेती है और हम्म। उसके ऊपर केस ठोक दिया जाता है। हाँ, और हाँ, हाँ। यहीं से सही देखा जाए तो पूरी मूवी इसी चीज के ऊपर, अब केस हो जाता है, जज के सामने जाता है। अब जज, हम्म। क्योंकि देखिए व्यक्ति तो अच्छा था, एक बार गलती हुई उससे, तो अब जज उसको हम्म। बोलते हैं आपको जेल में तो नहीं डालेंगे, लेकिन हम्म। आपको सजा तो पक्का मिलेगी। और सजा भी क्या मिलती है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो इन्हें ऑटिज्म की प्रॉब्लम, जो मतलब कंडीशन रहती है, तो ऑटिज्म के जो मतलब बच्चे हैं, जो युवा हैं, बच्चे तो नहीं कहेंगे, युवा हैं, और ऐसे कुछ लोगों को वो जज कोच करने के लिए बोलती है आमिर खान को कि तुम्हें 3 महीने इनको बास्केटबॉल सिखानी है।
3 महीने बास्केटबॉल सिखाने, मतलब एबनॉर्मल बच्चे होते हैं एक तरीके से, जो कि मतलब नॉर्मल नहीं होते, जिन्हें स्पेशल चाइल्ड भी कहा जाता है। और उन बच्चों को जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, उनका बिहेवियर, उनकी सोच, उनका मतलब लुकआउट, सब कुछ बिल्कुल चेंज ही होता है, नॉर्मल आदमी जैसा तो नहीं होता। अब आमिर खान को बोला जाता है कि तुम्हें 3 महीने इनको ट्रेंड करना है, तुम्हें 3 महीने हम्म। इनको बास्केट सिखानी है, बास्केटबॉल सिखानी है। और पूरी की पूरी अब मूवी इसी के ऊपर है। हाँ, फिर यानी वहां आमिर खान जाता है और फिर हम्म, वो देखता है, चलो उसे इतनी उम्मीद नहीं थी, उसे लगा होगा कि चलो ठीक है दे देंगे ट्रेनिंग बच्चों को। पर जब वो वहां जाता है, जब वो देखता है यहाँ तो भाई साहब बिल्कुल ही अलादीन के चिराग टाइप के लोग हैं। हम्म, मतलब सबकी सेम प्रॉब्लम नहीं है, सबकी अलग प्रॉब्लम है। कोई मुंह खोल के बिल्कुल, खड़ा है, कोई किसी से अपनी बात नहीं कही जा रही, कोई टॉन्ट मार रहा है, कोई मस्त है, कोई सुपर इंटेलिजेंट है, हम्म, कोई उसी को बुद्धू बोल रहा है। मतलब सबकी अलग प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि कॉमन प्रॉब्लम है। 8-9 लोग हैं और सबकी अलग प्रॉब्लम है, तो वो झुंझला जाता है। उनको बिल्कुल देखने के मतलब बाद तो उसको आमिर समझ में खान नहीं को आता है लगता है कि कि, बोलता है कि मैं तो भाई इनको कैसे ट्रेंड कर पाऊंगा, और इवन एक बार तो हाँ। जज के पास चला जाता, बोलता है मेरे बस की बात नहीं इनको ट्रेंड करना। तो वो हम्म। जज उसको बोलती है एक मैसेज के साथ, जज उसको एक मैसेज देते, बोले ठीक है, तुम ये नहीं कर सकते तो तुम्हें किसी हॉस्पिटल में पोछा लगाने के लिए भेज देती हूँ, जहां हाँ। तुम्हारे जैसे लोगों से ही ठुक पिट के लोग आते हैं, तुम लोग दारू पी के गाड़ी चलाते हो, जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं, उनकी सेवा करो जाकर के, वहीं झाड़ू हम्म। पोछा का काम दे देती हूँ हॉस्पिटल में। तो बोलता है नहीं 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 नहीं, फिर तो वही सही है, फिर तो मैं जाकर के उन्हीं को हाँ। सिखाता हूँ करके। इस और मूवी फिर में बाद आमिर में खान ने जो सही काम किया है ना, वो ये काम किया है कि अपने आप को हीरो नहीं दिखाया, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अपने आप को हीरो नहीं दिखाया। उसने अपने आप को सामान्य आदमी दिखाया है पूरी फिल्म में। कॉमन मैन, बिल्कुल। शुरुआत से लेके एंड तक एक कॉमन मैन के रूप में दिखाया है। तारे जमीन पर पे तो ये आदमी हीरो बन रहा था कि मैं बच्चे को समझ रहा हूँ, मैं बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूँ। बट यहाँ यहाँ इस मूवी में खुद स्ट्रगल कर रहा है, पूरी मूवी में खुद हम्म, स्ट्रगल करते हुए ये संदेश दे रहा है कि हम बहुत कुछ सीख गए, हम हम्म, बहुत कुछ सीख गए इन बच्चों से। ठीक है ना, ये मैसेज इसने दिया है। और ये मैसेज दिया है कि हमें लगता है कि ये लोग बेवकूफ हैं, हमें लगता है कि ये लोग पागल हैं, हमें नॉर्मल लोगों को, ज्यादातर लोगों को लगता है, बट वो लोग होते नहीं है, वो सेंसिटिव होते हैं। उनका अपना ही की अलग थॉट प्रोसेस होता है, उनकी अपनी अलग दुनिया होती है। तो हर बंदे की अपनी अलग दुनिया थी वहां पे। एक तो रोज रोज और जो बीमारी हो उनको, जाता था। यस एग्जैक्टली, और जो उनको समझ लेता है ना, हम्म। वो उनसे बहुत अच्छा रिलेट हो जाता है, उनको फिर छोड़ना नहीं चाहता। हाँ। लास्ट में जब आमिर खान वहां से छोड़ के आ रहा होता है, जब उसके सजा का टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो वो छोड़ के नहीं आ रहा होता है, इतना इमोशनल हो रहा होता है, सारे लोग इतने घुल मिल जाते हैं, उसको लग रहा था कि अब मुझे छोड़ना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम्म। उसने उनको अच्छे से समझ लिया था। 4 महीने में वो बढ़िया तरीके से उनको समझ लेता है, उनकी लैंग्वेज को समझने लगता है, उनके बिहेवियर को समझने लगता है, उनके थॉट प्रोसेस को समझने लगता है, यानी हर तरीके से उनमें घुल मिल जाता है। और वहां पे इस मूवी में यही दिखाया गया है कि ये जो ऑटिज्म के शिकार जो बच्चे होते हैं, ये एक्चुअली लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं जानते, ये अबनॉर्मल हैं। लेकिन इसमें आमिर खान ने जो दिखाने की कोशिश की है, जब आमिर खान ने उनको समझना चालू किया, एक एक को समझना चालू किया, उनकी जब उसने पूरी की पूरी बैकग्राउंड को जाना, और फिर उनको उनके तरीके से सिखाने की कोशिश की। पहले तो आमिर खान ने एक चीज देखी थी आपने, पहले तो आमिर खान ने उनको अपने तरीके से सिखाने की कोशिश की, लेकिन बाद में फिर जब आमिर खान को यह पता चल गया कि इन्हें मेरे तरीके से नहीं सिखाना है, इन्हें इनके तरीके से सिखाना है, तब आमिर खान उनको सिखा पाता है। मतलब हमारे स्कूलों में ये होता है ना कि भाई सारे बच्चे सेम सिलेबस पढ़ते हैं, सेम तरीके से उन्हें हम्म, हाँका जाता है, सेम तरीके से उनको डांटा जाता है। पर जब वहां आमिर खान ने कहा बास्केटबॉल में कि भैया होल्ड योर बॉल्स, तो तो मेरे को तो बहुत देर तक हंसी आई। मतलब उनके लिए बॉल्स का मीनिंग क्लियर है, तो उन्होंने अपनी हाँ, बॉल्स पकड़ लिए। फिर आमिर खान ने कहा कि होल्ड योर बास्केटबॉल। हम्म, तब फिर तो ये बास्केटबॉल उठाते हैं वो लोग को। तो फिर बास्केटबॉल पकड़ी, उसने बोला सीधी लाइन में जाओ, तो वो सीधी लाइन में जाएंगे। तो हम्म, हमारी सीधी लाइन और उनकी सीधी लाइन बड़ी अलग है। बिल्कुल। ठीक है। तो वाकई मतलब सही बात है, आमिर खान
खुद तो एक्टिंग अच्छी करता ही है, मतलब बहुत लोगों से, पूरी टीम से एक्टिंग करवा लेता है ये। मतलब सर आमिर आपको खान प्रोडक्शन। जो लोगों ने एक्टिंग की, मतलब लग नहीं रहा था कि हाँ हम फिल्म देख रहे हैं। फिल्म जैसी ओरिजिनल मतलब लग रहे थे वो प्लेयर सारे। सर टोटल नेचुरल। और सबसे अच्छी हम्म। बात पता है इसमें क्या लगी? हम्म। कॉमेडी वाज टोटली नेचुरल। कॉमेडी में कहीं पे ऐसे जबरदस्ती नहीं लगा जैसे हाउसफुल मूवी पीछे हम लोग देख के आए थे। वो तो हाउसफुल में मतलब कॉमेडी का जबरदस्ती स्तर ही गिरा हंसाया दिया उसने। जाता था, है ना, हाँ। जबरदस्ती हंसाया जाता था। लेकिन हाँ। यहाँ पे जबरदस्ती नहीं हंसा रहे थे, यहाँ हम्म। पे नेचुरली हंसी आ रही थी हर सीन के हम्म। अंदर। और वो ये बहुत जैसे शानदार। हमारे सिड भाई साहब कह रहे हैं, ऑनेस्टली सिड बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस फिल्म में यही सिखाया गया है कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। मेरा बिल्कुल। नॉर्मल अलग है, तेरा नॉर्मल अलग है भैया, सबका नॉर्मल अलग है। और ऑटिज्म वालों का अपना नॉर्मल था। हाँ, और उनमें भी सबका अपना अपना नॉर्मल है। उनमें भी सबका अपना अपना नॉर्मल था। हाँ, हम भी यहाँ कहते हैं ना कि हम्म, भाई वो आदमी, मतलब क्या ही एग्जांपल दूं, रात को लेट सोता है, सुबह लेट जगता है, तो वो उसका नॉर्मल है। उसका बट नॉर्मल है। हम अपनी प्रेफरेंस उसके ऊपर थोपते हैं, भैया तुम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज हो जाओ। उसका नहीं है वो नॉर्मल, तो क्या करे बॉस, है ना। अब वो और लेट सो रहा कपड़े, है तो भाई इतनी जल्दी सुबह कैसे जग जाएगा वो? हाँ, और कपड़े पहनने के भी नॉर्मल, चाल ढाल के नॉर्मल। अब कुमार विश्वास ने कहा कि अपने अपने राम, तो राम भी सबके हम्म, सेम नहीं होते, किसी के राम अलग होते हैं, किसी के राम अलग होते हैं। तो बट बिल्कुल एक आइडियल सोच बना दी गई है समाज में, जो सबके ऊपर थोपने की कोशिश की जाती है, जो कि नहीं बिल्कुल। होना चाहिए। नियम कानून होने चाहिए ठोस अनुशासन के लिए, बट एक थोपने वाली जो पॉलिसी है वो नहीं होनी चाहिए। और हमारे स्कूलों हाँ में तो एक ही डंडे से सबको हाँक दिया जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो हमें जैसे कि जरूरत बोल है दिया इस जाता है मैसेज। सबको जी 5 जी। बजे जगो। जैसे बोल दिया हाँ। जाता है सबको 5 बजे जगो। अब भाई हर हाँ। आदमी 5 बजे नहीं जग सकता। अब हाँ। किसी व्यक्ति की नाइट ड्यूटी है, वो बेचारा सोया ही 3 बजे है तो 5 बजे कैसे जग जाएगा वो? हाँ। है ना? और उसकी नाइट नाइट ड्यूटीज आजकल खूब चल रही हैं। बहुत चली है सर। अभी जितने भी ये सॉफ्ट ये जो आपके क्या बोलते हैं इनको, कॉल सेंटर्स हैं, ये कॉल सेंटर तो रात में चलते हैं क्योंकि जी जी अमेरिका का जी काम करते हैं, और अमेरिका यूरोपियन जी। कंट्रीज में यहाँ रात होती है उधर दिन होता है, तो उनके हिसाब से जी। काम करना पड़ता है। जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं उनको तो पूरी रात जगना पड़ता है। अब तुम उनको बोलो तुम दिन में क्यों सो रहे हो, भाई वो दिन में राइट नहीं राइट। सोएंगे तो बेचारे मर जाएंगे वो तो इसीलिए सबका अपना अपना नॉर्मल है। ये बिल्कुल एक हाँ, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया इस मूवी ने। बहुत बहुत प्यारा मैसेज है कि सबका अपना अपना नॉर्मल है। थैंक यू सिड जी, रिव्यू करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही है कि हम समाज में भी अपने पड़ोसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पड़ोसी के बच्चों को, रिश्तेदारों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी अलग ही दुनिया होती है ना, हमारे अपने अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। और हम हम्म, वो सामने वाले से भी उम्मीद करते हैं कि वो वैसे ही बिहेव करे। दैट इज द प्रॉब्लम। हमें एक्सेप्ट करना सीखना होगा, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। और इन सारे बच्चों की तो दुनिया इतनी मासूम होती है, इतनी सच्ची होती है कि मतलब हम 40 साल के हैं, वो भी 40 साल के हैं, तो वैसे फिजिकल एज तो 40 साल है, बट उनकी मेंटल एज 8-9 साल के बच्चे के बराबर होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये समझना बहुत जरूरी है। सर और एक सबसे अच्छी बात क्या होती है इन लोगों में, दे डू नॉट हैव एनी चीटिंग टाइप ऑफ सेंस, है ना? हाँ। मतलब उनके अंदर कोई भी इस तरीके की भावना नहीं होती, कोई सेंस नहीं होता टू हर्ट अदर्स। मतलब किसी का नुकसान करना, किसी को चीट करना, किसी के साथ में धोखाधड़ी करना, वो वाला सीन नहीं रहता। दे आर टोटली बोलो ना तो पायस भी बच्चे, मतलब हम्म। जैसे है ना एकदम पवित्र होते हैं ये लोग। बस इनको समझने की आवश्यकता है, इनके हम्म। एंगल से इनको समझने की आवश्यकता है। राइट। और इस मूवी में सर कितना अच्छा दिखाया कि हमें लगता है कि हम इनको सिखाते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि ये बच्चे हमें सिखाते हैं। राइट यदि राइट। हम इनको समझना सीख जाएं तो, समझना जान जाएं तो ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वही आमिर खान ने बोला, जब आमिर खान हैंडओवर कर रहा है चाबी, जब जब आमिर खान दूसरे बंदे को, दूसरे कोच को चाबी हैंडओवर कर रहा है तो उसको क्या बोलता है? तू इस देख भाई गलतफहमी पहली मत बात रहना कि तुम इनको सिखा रहे हो। तो तुम इनको सिखा रहे हो, तुम इनसे ज्यादा जानते हो, हाँ। ये गलतफहमी में मत रहना, ये तुम्हें हाँ, उल्टा सिखाएंगे। और हम बोले सीख कि जब जाते हैं इनको सिखाते सिखाते। बस बस सीख जाते हैं। और सच में उन्होंने सोची तो कितनी सारी चीजें सिखाई हैं। मतलब उसने सिखाया क्या, सिखाया कि
जब आपसे कोई गलती हो जाए, आपको लड़ाई झगड़ा खत्म करना है, आपको लड़ाई हाँ। झगड़ा खत्म करना है, तो कितनी शानदार सी चीज सिखाई कि हम्म। सॉरी बोल दीजिए, और पप्पी ले प्रॉब्लम लीजिए, सॉल्व। सॉरी बोल के बताइए, पप्पी ले लीजिए। बोले तुम लोगों को हाँ। झगड़ा खत्म करना आता ही नहीं है। बोले झगड़ा हाँ। खत्म करने में कितनी देर लगती है, यूं झगड़ा खत्म हो जाता है। तो बहुत सारी बड़ी हाँ, अच्छी अच्छी अगर चीजें झगड़ा सिखाई खत्म मुझे। करना चाहे आदमी तो झगड़ा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बट वो ईगो पे ले बिल्कुल। लेता है आदमी। अरे भैया मुकेश जी ने मुझे ऐसे बोल दिया, अरे मुकेश जी ज्यादा बन रहे हैं, भाड़ में जाए। हम्म। और मुकेश जी भी कह रहे हैं अच्छा ये सुनील ने ऐसा बोला, छोड़ो यार खत्म। ये है। बिल्कुल। बाकी अगर एक बात कर ली जाती तो झगड़ा खत्म हो जाता। बिल्कुल। और इस मूवी में आमिर खान ने बहुत सी अच्छी बातें की हैं। एक ये अच्छी बात की है कि फालतू का कोई मेलो ड्रामा नहीं है, रोना पीटना फालतू का कुछ नहीं किया है, कोई जबरदस्ती की ना कॉमेडी घुसेड़ी है, ना कोई जबरदस्ती का मैनिपुलेशन घुसेड़ा है, जो कई बार हमें अक्षय कुमार की मूवी में, हाउसफुल में देखने को मिला था, जाट मूवी में भी देखने को मिल गया था, जबरदस्ती का सॉरी बोल, तो वो थोड़ा हाइपर चली गई थी अनईजी, कहानी, हर वो बार सॉरी वो बोल। बोल रहे हैं ना, अनईजी हो रहा था और हाँ। अनकॉमन हो रहा था वो अब वो कॉमन नहीं लग था। रहा था कि वो मूवी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है, वो बिल्कुल। लग रहा था। बट इस मूवी में एंटरटेनमेंट के लिए ना बनाते हुए भी इतना एंटरटेनमेंट हुआ है, इतनी हंसी आई, इतना मजा आया, मतलब पेट फट गया हंसते हंसते। यार मुझे तो आपको बताऊं, हंसी भी बहुत आई, आंसू हाँ। भी बहुत आए, बहुत ही हाँ। ज्यादा इमोशंस भी थी, इमोशनल मूवी भी थी। और मतलब भर भर के इमोशंस, कॉमेडी, सारी चीजें भर भर के थी इस मूवी के अंदर। और मुझे सबसे राइट अच्छी राइट। बात पता है क्या लगी? इट्स ए फैमिली मूवी। इस मूवी को आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई फालतू की मारपीट नहीं, कोई फालतू का खून खराबा नहीं, कोई फालतू पूरी दुनियादारी नहीं घूमे, दिल्ली दिल्ली के अंदर पूरी मूवी खत्म। हाँ हाँ हाँ, है दिल्ली ना? दिल्ली के और अंदर देखिए पूरी मूवी बजट, खत्म। बजट के हिसाब से भी देखोगे तो मेरे अंदाज से इससे ज्यादा और सस्ती क्या मूवी बन सकती है? नहीं खैर सस्ती तो ऐसे नहीं पता चलता, बट ठीक है। बट इसमें एक चीज और बताई, मतलब इस मूवी ने बहुत सारे लेसन बताए हैं, जैसे वो आमिर खान सरदार के साथ बात कर रहा है करतार सिंह के साथ, तो करतार हाँ। सिंह कभी गर्म ही नहीं हुआ, करतार सिंह बिल्कुल। कभी गर्म नहीं हुआ, वो भी ठंडा बंदा है, वो भी ठंडा रहा। तो हमें ये सिखाया कि ठंडा होने से भी कई सारे बातें बन जाती हैं, बस थोड़ी चालाकी दिखाओ, ठंडा रह के भी काम बन जाता है। और फिर इसमें और एक और इशू ये टच हुआ आमिर खान ने, कि आमिर खान उन प्लेयर्स की कमियां तो दूर करना चाह रहा है, उनके डर को तो लेकिन खत्म करना साथ ही चाह रहा साथ है। अपने भी feel कर रहा है वो। अब बट अपना खुद का डर खत्म नहीं करना चाह रहा था वो, लिफ्ट में जो हाँ जी। चढ़ने का डर था उसे डर नहीं कर रहा था खत्म, अपने बाप बनने का डर खत्म नहीं कर रहा था। तो वो हम्म। डर खत्म हुए क्योंकि वो इन बच्चों का कोच बना, और एग्जैक्टली। बच्चों ने मदद की इसको कि भाई लिफ्ट में जाने से मरते नहीं है। उसको लगता था आमिर हम्म। खान को कि लिफ्ट में जाने से मर जाएंगे, और बिल्कुल। मैं बाप नहीं बन सकता, मेरा मैं बाप बनूंगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो चीज हम्म। आमिर खान की भी खत्म हुई इसमें। और इसमें मतलब इससे क्या हुआ कि आमिर खान ने उनको सिखाया, उल्टा साथ ही साथ आमिर खान खुद भी सीख रहा है। यस, तो लाइफ में हमें ये एटीट्यूड रखना चाहिए कि हम भी सीख रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है भाई, हमें तो पूरी दुनिया की नॉलेज है, जबकि होती नहीं है। सामने बिल्कुल वाले को सही। हमसे ज्यादा ही नॉलेज होती है कई बार, बट हम ये मान के बैठे होते हैं हमें पूरी दुनिया की हर चीज की नॉलेज है। तो हम एक लिमिट में रहते हैं कि हमें अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ाना है, हमें जॉब करनी है, हमें अपना घर बनाना है, कार लेनी है, मतलब बहुत ही लिमिटेड थॉट्स होते हैं हमारे। ठीक है, हम्म। बट इन सब की दुनिया अलग अलग थी। कोई बच्चा कुछ और ही सोचता था, कोई बच्चा कुछ और ही सोचता था। और जो थ्री इडियट में भी यही बताने की कोशिश करी थी कि डैडी मुझे कार नहीं चाहिए, मैं जंगल में फोटोग्राफी करके खुश हूं, तुम मुझे क्यों बिल्कुल। जबरदस्ती कार दिलाना चाह रहे हो बॉस। है ना, मैं नहीं चाहता हूं कार लेना, हर बंदे की सक्सेस कार नहीं होती। एग्जैक्टली। हाँ। और फिर इस मूवी में क्या आया एंड में कि हमारे अंदर भेदभाव है, सामने वाला जीत गया तो हम बुरा मान रहे हैं, बट हम्म। सामने वाला जब जीत गया तो ये बच्चे तब भी खुश थे और उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, सेलिब्रेट कर उनकी रहे थे। सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, ये एक, जो कि मतलब ये यूनिक मैसेज था एक। हाँ, ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था। राइट। मतलब हारने के बाद में भी इतना पॉजिटिव, इतना हाँ। पॉजिटिव कि हाँ। जब आमिर खान जाने लगता है वहां से, तो आमिर खान रोने लगता है। आमिर खान रोने लगता है जब उनसे जा रहा है,
तो सब लोग उसको क्या बोलते हैं, अच्छा आप दुनिया छोड़ के जा रहे हो, आप मर रहे हो, आप मरने जा रहे हो, तो बोले फिर परेशान क्यों हो रहे हो, जब मर नहीं हाँ रहे हो, मरने नहीं जा रहे हो, तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो। बोले हाँ, सोचिए मतलब कि ये हाँ। बहुत सही था कि मर रहे हो क्या, हम्म। अगर मर नहीं रहे हो तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है लाइफ में बॉस, और बिल्कुल। मर रहे हो तो फिर क्यों टेंशन में हो, जब मर ही रहे हो तो फिर क्या की टेंशन। हम्म। ये भी मैसेज है ना फिर, और सर मर वो ही रहे हो तो। कितना पॉजिटिव, वो सारे के सारे बच्चे कितना पॉजिटिव मैसेज देते थे। वो जो गोलू थी, गोलू खान, वो जब अपना उसके लिए स्विमिंग पूल के लिए वो लेकर के आती है अपना डाइविंग के लिए, तो वो बोलता है कि ये क्यों लेके जा रहे हो, वहां कोई स्विमिंग पूल थोड़ी है, तो बोलती है इस नेगेटिव आदमी को कौन लेके आया, स्विमिंग पूल तो कहीं नहीं हो सकता है। बोले व्हाई टू थिंक नेगेटिव यार, बोले मतलब नेगेटिव क्यों, इसको कौन लेके आ गया। और सर एक मैसेज मुझे, मतलब मैं नेटवर्कर्स के लिए, जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं, नेटवर्कर्स हैं या प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज यहाँ पे लगा। पता है क्या, एक जी तो टीम बिल्डिंग, एक तो टीम जी। बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल को मिला करके उनको एक करना, एक उद्देश्य के लिए उनको तैयार करना, उनके साथ प्रॉपर प्लानिंग के साथ में खेलना, बीच में भी जब डाउन जा रहे हो, जब दूसरी टीम आपके ऊपर हावी हो रही है, उस वक्त भी बीच में बुला करके उनको प्लानिंग देना, ये देखना कि कमी कहाँ हो रही है और उस कमी को दूर कैसे कर सकते हैं। बोले ये लंबे लंबे खिलाड़ी है, तुम ऊपर से बॉल फेंकते हो ये पकड़ लेते हैं, बोले हम्म ऊपर से मत फेंको, बोले ये लंबे लंबे इनको झुकने में दिक्कत होगी, पास नीचे नीचे करो, और फिर फाइनली क्या स्कोर करते हैं वहां से। तो ये एक चीज सीखने को मिली। और इससे भी पहले सर एक चीज और थी नेटवर्कर्स के लिए, वो फाइनल खेलने के लिए जो उस बंदे को तैयार करता है, उस खिलाड़ी को तैयार करता है, वो कमाल का है। मतलब वो हार नहीं मानता, और उसे कोच को तो ये पता है कि भाई अच्छी टीम बढ़िया होनी चाहिए जीतने के लिए, और बढ़िया होने के लिए उस खिलाड़ी के ऊपर इसकी स्टार्टिंग से निगाह थी। लेकिन जब वो हम्म छोड़ के चला जाता है, तो ये हम्म, उसके घर तक पीछा करता है, जी। जाकर के उसकी माँ को तैयार करता है, उसको तैयार करता है खेलने के लिए। हर गोविंद। राइट ना। हम्म। हर गोविंद, और हर हर गोविंद को गोविंद फाइनली वो तैयार कर ही लेता है। तो कर ही यहां से लेता एक है। सीखने को मिलता है दोस्तों, सभी नेटवर्कर्स को फॉलो अप, फॉलो अप सीखना चाहिए, कैसे फॉलो अप किया जाता है। मतलब ये हिम्मत नहीं बहुत कमाल हारनी का है, रास्ते बदल दो, तरीके बदल दो, हिम्मत मत हारो, मंजिल मत बदलो। है। बिल्कुल। ये और है सर तो। एक मैसेज और दिया, वेयर देयर इज विल देयर इज द वे। जब हम्म चाहत होती है तो रास्ते तो निकल ही आते हैं। अब जब मुंबई में फाइनल होना है, पैसे हैं नहीं, पैसे खत्म हो चुके हैं, अब इनको लेके हम्म, कैसे जाना है। तो देखिए क्रिएटिविटी क्या दिखाता है, अपनी वाइफ को बनाता है पुलिस इंस्पेक्टर, जी। और पुलिस इंस्पेक्टर को ले जाकर के एक ढाबे में मारता है, होटल में छापा, हम्म और बोलता है कि तुम्हारे यहाँ से शिकायत है, तुम उल्टा सीधा काम कर रहे हो। और बोले अब क्या होगा, बोले कुछ नहीं होगा, जेल जाओगे सीधे सीधे। हम्म और फिर वहां से बोलता है अच्छा इसके बजाय क्या कर सकते हो, बोले कुछ मत करो, ये बच्चों का खर्चा उठा लो मुंबई आने जाने का, तुम बच जाओगे। और वहां से खर्चा निकलवाता है पूरा का पूरा। तो मतलब क्रिएटिविटी दिखाई है, चाहत दिखाई है, रास्ते हम्म ढूंढना दिखाया है। कमाल की मूवी बनाई सर, कमाल की मूवी। नहीं, ओवरऑल बढ़िया मूवी है। और जो लोग आमिर खान को बायकॉट कर रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी है, वो टॉपिक थोड़ा साइड में रख के इस मूवी को देखने जाओ यार, ये मूवी बहुत सही है। उसका बायकॉट लाल सिंह चड्ढा पे किया था, अगली वाली कोई मूवी होगी उस पर फिर कर लेंगे, बट ये मूवी वाकई समाज के लिए बहुत अच्छी है। एंड सैल्यूट टू आमिर खान, डायरेक्टर्स, पूरी टीम, जो दिख रहे थे स्क्रीन पे वो तो थे ही, और बस सबको सैल्यूट है। बट ये रिव्यू अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे दो चीजें और बताई गई हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी इस मूवी में दिखाया गया है कि क्या गड़बड़ होती है हस्बैंड वाइफ के हम्म। रिलेशन में। और इस मूवी में एग्जैक्ट। एक और चीज दिखाई गई है कि हमारे जो बुढ़े माँ बाप हैं, जो 80 साल के हो गए हैं, उनकी भी लाइफ होती है यार, उनकी भी उनको अपनी भी एक लाइफ जीना है। है, उनको भी गप्पे लड़ानी है, उनको भी मजे लेने हैं। क्या वो ऐसे ही थोड़ी है हर समय माला जपना, माला जपना नॉर्मल किसी का है तो है, बट हर बुड्ढे का नॉर्मल माला जपना नहीं है। कोई बुड्ढा दारू पीना चाहता है, कोई बुड्ढा सुट्टा मारना चाहता है, कोई बुड्ढा गप्पे लड़ाना चाहता है। तो बच्चों का भी ध्यान रखा गया है मूवी में, बड़ों का भी और बुड्ढों का भी। मैसेज ये है कि हर व्यक्ति का अपना नॉर्मल है बॉस, किसी के ऊपर अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी अपने आइडियल्स थोपने नहीं है, किसी के ऊपर नहीं हम्म। थोपने हैं। जब मुकेश जी यहाँ पर कोट पहन के बैठे हैं, मैं नॉर्मल टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, तो उनका कोट नॉर्मल है, मेरी टी शर्ट नॉर्मल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हाँ, हकीकत है।
तो जब समाज में हम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं ना, हर बंदे को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, तो हमें सुकून मिलता है और जिंदगी ज्यादा पीसफुल और हैप्पी बनती है। सर ये चीजें समझ में बाद में आती है। ये चीज हमने सुनी तो पहले भी है, समझी तो पहले भी है। श्री श्री हाँ। रविशंकर जी का जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो कोर्स है, उसमें भी हम्म। वो सिखाते हैं, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, हम्म। एक्सेप्ट द सिचुएशंस एज दे आर, हम्म। एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। वो बोलते हैं राइट। इस चीज को, जैसे उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन लोग मानते नहीं है। लोग हाँ, बहुत ज्यादा जानते उम्मीद बहुत कुछ है पर मानते नहीं लोग। मानते नहीं है, उम्मीद बहुत ज्यादा रखते हैं। बुजुर्गों से बहुत उम्मीद रखते हैं, अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, बच्चों से बहुत उम्मीद रखते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा उम्मीद है ना, ये भी नुकसान, मतलब दुख का कारण है। आप किसी मस्त से बहुत रहना ज्यादा, नंबर वन उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। मस्त अब रहो, वो जो अपनी, कर सकते हो करो। बिल्कुल। अब उसकी वाइफ हाँ। का भी रोल बड़ा प्यारा लगा ना, उसका आमिर हाँ, खान की जो उसकी वाइफ वाइफ बनी की है, रोल ये बहुत नहीं था प्यारा है। कि पूरी तरह से साइड में थी। शी मतलब उसका पूरा रोल था, मतलब हम्म। उसको उसका पूरा था कि भाई क्या चाहिए उसको। और वो अपनी चाहत के बावजूद भी हम्म। बातचीत नहीं बंद कर रही थी, बिल्कुल सपोर्टफुल भी कर रही थी हस्बैंड को और अपनी बात भी रख रही थी। तो ये भी सीखना है इस मूवी से कि हमें अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल। अरे बताओ तो सही सामने वाले को चाहते क्या हो। जब तक बताओगे ही नहीं तो सामने वाला थोड़ी भगवान है कि वो सारी बातें समझ जाएगा आपकी। हम्म। सामने वाला भगवान नहीं है। तो इस लर्न टू स्पीक, बोलना भी बिल्कुल। सीखना है, समझना भी सीखना है। और ऐसा नहीं है कि हमारे डर, जो बचपन के डर हैं वो सत्य हैं, वो उन डरों को निकालना भी है, नए नए सत्य बनाने हैं लाइफ में। तो हम्म। मतलब बहुत कुछ है तो बहुत कुछ, बट रहना मस्ती है। ये मूवी है, अपने पूरे परिवार के साथ आप लोग जाके देखिए। क्यों मुकेश जी? मैं भी यही कहूंगा भाई, सब लोग पूरे फैमिली के साथ जाइए इस मूवी को सच में देखने के लिए। आज मैं और सुनील सर अकेले देख के आए हैं। मैंने वहीं से मेरी सिस्टर को फोन कर दिया उसको देखने के लिए, और हाँ। मैंने भी जल्दी प्रोग्राम बना रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ। हो सकता है मैं इसी संडे को ही, हम अपनी पूरी फैमिली को भी इस मूवी को हाँ, दिखा दें। मैं अपनी बिटिया को और वाइफ को लेके जाऊंगा। हो सकता है चलो कल या संडे को परसों में ही चलते देख हैं। लेंगे। हाँ तो हाँ, सब संडे लोग को ही चलते हैं देखते ना, हैं। और हॉल के बाहर ही फिर रिव्यू करेंगे वहां पे एक बार और। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और सब बच्चों से पूछेंगे, फैमिली से पूछेंगे उन्हें कैसा हाँ, लगा। उन्हें उन्हें कैसा कैसा लगा। लगा, तो संडे को हम लोग विद हम्म। फैमिली वापस जाएंगे। अब आप लोग देख लीजिए, आज हम दोनों लोग हम्म। देख के आए हैं और हम संडे को विद फैमिली प्लान कर रहे हैं कि हम लोग फिर से जाएंगे। तो ये बहुत वाकई में बढ़िया ही, लगी। ऑल फन ऑल इन वन, बहुत बढ़िया मूवी थी ये। बहुत ही बढ़िया मूवी थी, मतलब हमने तो बता ही दिया पूरे रिव्यू में, क्योंकि अगर 5 में से रिव्यू देना हो तो मैं तो कहूंगा 5 में से 10 का रिव्यू देना है मैंने तो उल्टा। एग्जैक्टली। मतलब 4.5 का कोई सीन नहीं है इस मूवी का, मतलब टॉप 10 मूवी है एकदम, 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 100 मूवी है। कोई कहीं कोई नंबर कट नहीं रहे इस मूवी के। सर और आमिर खान जैसा, ने एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, हुसोएवर ही हम्म, इज, क्योंकि पूरा डायरेक्ट भी उसने किया, पूरी फिल्म आमिर खान प्रोडक्शन की ही मूवी है। तो मतलब उसने जो कुछ भी किया है, एज ए डायरेक्टर भी, एज ए प्रोड्यूसर भी, या फिर एज एन एक्टर भी, मतलब जो भी किया है ना उसने कमाल किया है। और आमिर खान इज नोन फॉर क्रिएटिविटी, वेदर इट इज गजनी, वेदर इट इज थ्री इडियट, वेदर इट इज तारे जमीन पर, और वेदर इट इज सितारे जमीन पर। मतलब इसकी सारी की सारी मूवी होती हैं फुल ऑफ चाहे क्रिएटिव, दंगल, और दंगल, चाहे दंगल हो। मतलब वो मतलब मूवी में घुस जाता है पूरी तरह से। ऐसा लगता है एकदम रियल, धांसू मामला बना देता है। और हम्म। थैंक यू वेरी मच, हमें भी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। हमारे वीडियो के रिव्यूज भी अच्छे आ रहे हैं मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच। ऑल थैंक फन यू जी, ऑल इन थैंक वन। यू वेरी मच। हाँ, तो तारीफ होनी शुरू हो गई है अब, लोग हम भी वायरल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच आप सबके प्यार के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए, और आप आमंत्रित हैं हमारे साथ सीखने के लिए भी। और मैं तो आज मैंने गिल्टी भी फील करी, मैंने अपने आप को माफ भी किया कि मैं भी कई बार अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि भाई तुमको ऐसा होना चाहिए। बट मैं आज से और बेहतर कोशिश करूंगा कि हर स्टूडेंट को जैसा वो स्टूडेंट है वैसे ही मैं स्वीकार करूंगा, जिससे कि मैं एक बेहतर टीचर और बन सकूं। तो दैट्स ऑल मेरे हिसाब से। तो मुकेश जी मैं भी सर कंप्लीट करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात कही है आपने। वी आर नॉट ऑल्सो, मतलब हम भी नहीं कह सकते कि वी आर टोटली परफेक्ट। अभी मैं तो कहूंगा ना, तो हम परफेक्ट हैं और नहीं परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे। वी आर ऑलवेज लर्नर, और आगे को भी सीखते रहेंगे। हाँ, इम्प्रूवमेंट हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, और हम हर एक मूवी को
अपने ऊपर भी जो उसके जो मैसेजेस हैं, जो लर्निंग्स हैं, हम अपने ऊपर भी सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं यदि आज हमें पूरे देश भर के अंदर यदि 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग यदि आज हमें फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी हमें चाहते हैं कि हम भी उनको कुछ करके दिखाएं, हम भी उनके लिए रोल मॉडल बने। तो जितनी भी चीज़ें हम सीख रहे हैं या जो मैसेजेस हम आपको दे रहे हैं मूवीज़ के माध्यम से, उनको हम डेफिनेटली सबसे पहले फॉलो करेंगे। और आप लोगों से भी अपील करेंगे कि दोस्तों सिर्फ मानना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ जानना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मानना भी इम्पोर्टेंट है, उनको इम्प्लीमेंट करना भी इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि हमने बताया था, फाइनली हम इसको क्लोज करेंगे आज हमारे इस रिव्यू को। संडे को वापस मिलेंगे आप लोगों को हम सितारे जमीन के फैमिली रिव्यू के साथ। उस दिन आपको हमारी फैमिली भी मिलेगी रिव्यू करते हुए। और यदि आप सच में कॉमेडी ढूंढ रहे हो, आप एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो, आप लर्निंग्स ढूंढ रहे हो, आप अच्छे मैसेजेस ढूंढ रहे हो, सब कुछ और मिलेगा इस मूवी में। आपको सब कुछ मिलेगा इस मूवी के अंदर। जरूर जाइए, जरूर सब लोग देखिए। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार। सो डियर फ्रेंड्स, अभी अभी सितारे जमीन पर हम देख कर आए हैं, मजा आ गया। जो उम्मीद नहीं थी, कमाल की मूवी, कमाल की, बेहतरीन। और सबसे खास बात जो इस मूवी में घटना घटी है वो ये है कि हर फिल्म में आमिर खान या कोई भी एक्टर होता है वो अपने आप को हीरो दिखाने की कोशिश करता है। इस फिल्म में शुरू से लेके एंड तक आमिर खान खुद एक बहुत ही नॉर्मल इंसान के रूप में रहा है। ये एक नई बात थी इस मूवी के बारे में, जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर बात आती है पूरी मूवी की, कि फिर पूरी मूवी में क्या है। तो दोस्तों, आपको पता है कि कुछ फिल्में मनोरंजन देती हैं, कुछ ज्ञान देती हैं, लेकिन ये जो फिल्म है सितारे ज़मीन पर, ये उन फिल्मों में से है जो हमारे को अंदर तक झकझोर देती हैं, जो हमारे अंदर विचार बैठे होते हैं, जो हम सोच के बैठे होते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसी है दुनिया, ऐसी नहीं है दुनिया। उस विचार को ये जो मूवी है तोड़ती है। मैं यहाँ पर ये भी चीज़ का जिक्र करूँगा कि अगर आप आमिर खान का इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि वो कई बार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा देता है, जाने अनजाने जैसे भी है, बट इस फिल्म को देखा जा सकता है। इस फिल्म में जो कॉन्सेप्ट है, इस फिल्म में कॉन्सेप्ट है, इस फिल्म में वो चीज़ें हैं जो हमें लग रहा है कि हमारे समाज को आज ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को कैसे देखते हैं, पड़ोसियों को कैसे देखते हैं, हमारे मन में पूर्वाग्रह बैठे होते हैं, परसेप्शन बैठे होते हैं। ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, ये फिल्म देखने लायक नहीं है, ये फिल्म महसूस कर देती है, अपने आप को करवा देती है। आप, ऐसा नहीं है कि आप इस फिल्म को महसूस करोगे, ये फिल्म आपके अंदर तक मन मस्तिष्क में घुस जाएगी। ये तारे जमीन पर का सीधा सीक्वल है, बहुत अच्छी फिल्म है, बट तारे जमीन पर जो मूवी थी उससे भी नेक्स्ट लेवल का काम हुआ है। यकीन मानिए, तारे जमीन पर बहुत अच्छी मूवी थी, मजा आ गया था, बट ये मूवी उससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की है। पिछली फिल्म में डिसलेक्सिक बच्चे की दुनिया जो है वो दिखाई गई थी, कि वहां पर इस फिल्म में क्या है कि जो लोग हैं स्पेशल नीड्स वाले उनको हमारे सामने, उनकी जिंदगी को हमारे सामने रखती है। मेरी बुआ जी का बेटा भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और बहुत सारे बच्चे हमारे आसपास ऐसी प्रॉब्लम से जूझते हैं, परंतु हम वहाँ पर उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करते, उनको हम नीची निगाह से देखते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से नीची निगाह से देखा है, मैं यहाँ पे हीरो बनने की कोशिश नहीं करूँगा। और मुझे भी हजारों लाखों लोगों ने, मैं किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हूँ, पर नीची निगाह से देखते हैं लोग। इसके पास कार नहीं है, इसके पास घर नहीं है, इसके पास बंगला नहीं है, इसके पास जॉब नहीं है, इसके पास, इसका पेट है, इसका रंग सांवला है, पता नहीं क्या क्या लोग आपके बारे में परसेप्शन बना के बैठे होते हैं। इस फिल्म में हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलती है कि हम सामने वाले व्यक्ति को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते, हम अपनी मर्जी एक दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं कि तू ऐसा क्यों नहीं है। ये मेरी अपनी इच्छा होती है कि मैं आपसे चाहता हूं कि तू ऐसा क्यों नहीं है,
जबकि हकीकत में ये होना चाहिए कि आप जैसे भी हो, आपको मैं स्वीकार कर लूं, आई शुड एक्सेप्ट यू। ये डिमांड है, ये डिमांड है। और जब हम अपनी मर्जी थोपते रहते हैं तो सामने से विरोध होता है, और दुनिया में यही विरोध तमाम लड़ाइयों का जो कारण है। सितारे जमीन पर जो फिल्म है, एक यहाँ से शुरू होती है कि वहाँ पे एक स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर सारे कैंडिडेट्स वो होते हैं जो ऑटिज्म और स्पेशल नीड वाले होते हैं। अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, सबकी अलग अलग बीमारी होती है, सब अलग अलग धुन में होते हैं। कोई ऑटिज्म का शिकार होता है, कोई लर्निंग डिसऑर्डर का, किसी का इमोशनल डिले है, कोई फंस गया है, ऐसे देख रहा है तो देखते ही जा रहा है, कोई मुंह खोल के बैठा है तो मुंह खोल के बैठा है। और इन सभी लोगों को हम अपने समाज में समस्या कहते हैं। इनको हम अलग रखना चाहते हैं, इनको हम पार्टीज में नहीं देखना चाहते, इनको हम स्टेज पर नहीं देखना चाहते, इनसे हम अपने बच्चों को दूर रखना चाहते हैं। और यहाँ पर फिर आता है आमिर खान एक स्पोर्ट्स कोच के किरदार में, जो बास्केट बॉल इनको सिखाएगा। इन्हें वो ठीक करने नहीं आता, बल्कि इनकी छुपी हुई चमक निकालने आता है। बल्कि उसे तो सजा मिलती है, क्योंकि वो रात को दारू पी के चला लेता है गाड़ी, ठुक जाती है, तो जेल ना भेज के उसको यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस में भेज दिया जाता है। इस कम्युनिटी सर्विस के चक्कर में आमिर खान यहाँ बच्चों की सेवा में आ जाते हैं। तो यहाँ उनका सामना होता है। बट आमिर खान ने हीरो बनने की कोशिश पूरी फिल्म में कहीं नहीं किया। वो खुद कह रहा है कि यार ये तो पागल बच्चे हैं, इनसे मैं क्या करूंगा, मैं इनको क्या सिखाऊंगा, दिमाग खराब है इनका, समझते नहीं है, इनका बैलेंस नहीं है, लाइफ का कोई बैलेंस नहीं है। और फिर उसी आमिर खान को उनके साथ रहते रहते उनसे प्रेम हो जाता है। ये पूरा रास्ता है, डिसिप्लिन, प्यार, मस्ती, पेशेंस। ठीक है। तो बच्चों के अंदर भी आत्मविश्वास आता है। और फिल्म में ये भी दिखाया गया कि बच्चों के अंदर तो आत्मविश्वास पहले से ही था, हम हमारे अंदर नहीं है, जो हम उन बच्चों को देखते हैं हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है। तो ये फिल्म हमें ये सिखाती है कि हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, और हर समय हर दिन बहुत कुछ सीखना बाकी है। और जिंदगी में ग्रो करने का भी फॉर्मूला दोस्त यही है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। भावनाओं की गहराई जो सीधी दिल में उतरती है इस फिल्म में। ये फिल्म बार बार यही पूछती है कि हम हर बच्चे को एक ही स्केल पर नहीं देख सकते, जो हमारे स्कूलों में होता है। हमारे स्कूलों में होता है, हर बच्चा स्पेशल है, हर व्यक्ति स्पेशल है, और हर व्यक्ति का अपना अपना नॉर्मल है। जैसे कुमार विश्वास कहते हैं कि सबके अपने अपने राम, भगवान सबका अपना अपना होता है, स्टैंडर्ड भगवान नहीं है सबका। ऐसे ही नॉर्मल सबका अपना अपना होता है। मेरा नॉर्मल अलग है, आपका नॉर्मल अलग है, मेरे भगवान अलग हैं, आपके भगवान अलग हैं, मेरा धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है, मेरे कोड ऑफ कंडक्ट अलग है, आपके कोड ऑफ कंडक्ट अलग है। एक दूसरे को समाज में स्वीकार करना ये बहुत जरूरी है, और ये फिल्म हमें सिखाती है। क्या देखना है हमें किसी व्यक्ति में, वो हमें सीखना है कि जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही देखना है। एक बच्चा जो पेंटिंग से दुनिया को समझता है, एक जो शब्दों से डरता है, और एक जो सब कुछ समझता है पर कह नहीं पाता। ऐसे ही यहाँ पर कोई बहुत देर में बोल पाता है, कोई बात अपनी बात ही नहीं कह पा रहा है। सबकी अलग अलग समस्याएं, कोई पानी से डरता है। और इस फिल्म में जो एक्टिंग की है, वो आमिर खान ने इस बार बहुत ही गहराई और मैच्योर एक्टिंग की है। मतलब गहराई और मैच्योर का मतलब है कि वो एक्टिंग में उतर गया है बंदा, उसने अपने आप को हीरो दिखाने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान कैसे जूझ रहा है अपने करियर से, अपनी अपने पर्सनल रिलेशन से, अपनी वाइफ से, वो सब इसमें दिखाया गया है। बट वो इतना ज्यादा रिजिड भी नहीं है कि उसे समझाया नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता। और जो जो इसमें प्लेयर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनकी एक्टिंग इतनी रियल है, इतनी रियल है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप फिल्म देख रहे हैं। एकदम रियल एक्टिंग के मामले में तो वैसे भी यार आमिर खान की मूवीज आपको पता है नेक्स्ट लेवल होती है। म्यूजिक बहुत अच्छा है, और हंसी, मतलब इस फिल्म में लेसन्स भरपूर हैं, ज्ञान भरपूर है, और हंसी इतनी आती है कि भूल चूक माफ, हमने लास्ट मूवी देखी थी, उसमें बहुत हंसी आई थी, उससे 100 गुना ज्यादा। मतलब अल्टीमेट मूवी है हंसी के मामले में, टॉप एक्टिंग के मामले में टॉप, जुड़ा रखती है, पूरी फिल्म में जुड़े रहे, कहीं भी ऐसा कट ऑफ महसूस नहीं होगा आपको। ठीक है, गजब की मूवी है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देखने जाइए परिवार सहित। अकेले देख के आए हो तो दोबारा जाओ परिवार सहित। राइट। मेरा तो रिक्वेस्ट है कि ये पूरे परिवार के साथ देखनी चाहिए, इससे एक समाज को सुधरने का, ग्रो करने का अवसर मिलेगा। बाकी आपने देखी है तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी, कब जा रहे हैं देखने, और ये रिव्यू कैसा लगा।
और शेयर करना चाहें तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।